मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। ये कोलंबो के दृश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले कोलंबो पहुंचे और हवाई अड्डे के बाद अब वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए हैं और वहां पर भारी तादाद में कोलंबो में जो तमाम भारतवंशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वो वहां पर उपलब्ध हैं, पहुंच गए हैं, सब प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, फर्क है, यही फर्क है। और अच्छा दौरा था मेरे ख्याल में, बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूं भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं। पीएम मोदी को किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया ये 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। उधर तुर्किया में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, तलबा सरापा एहतजाज हो गए। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, उसको सान भी है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका के दौरे पर हैं। श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह पहला दौरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का श्रीलंका में ऐसा ग्रैंड वेलकम देख पाकिस्तान सदमे में है। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दसनायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसमें 7 बड़े समझौते हुए। अहम बात यह है कि श्रीलंका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण से सम्मानित भी किया। यह श्रीलंका का ऐसा सम्मान है जिसे उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है जिनके श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यानी यह विदेशियों को दिया जाने वाला श्रीलंका का सबसे बड़ा अवार्ड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंका से सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर खुशी जताई और कहा कि यह सभी भारतवासियों का सम्मान है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम हर स्थिति में श्रीलंका के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे 2019 का आतंकी हमला हो या फिर कोविड महामारी या फिर हाल ही में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है और रहेगा। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये छोटी सी मुलाकात जो कि सिर्फ 3 दिन की है, असल में क्यों हो रही है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी है जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, दिफा और एनर्जी जैसे अहम मौज़ूआत पर नया रास्ता बनाने के लिए हो सकती है। साथ ही साथ हम दूसरी खबर भी कवर करेंगे जो है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश के यूनिस के दरमियान मुलाकात किस तरह से दोनों मुल्कों के नज़रियात को एक नया मौका देती है। ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि इसके पीछे हमें मुख्तलिफ सियासी मुद्दे और बॉर्डर वाटर ट्रीटी जैसे अहम मसाइल भी नजर आते हैं। इंडिया की तरफ से एंटी इंडिया रिटोरिक, हिंदू माइनॉरिटीज की सिचुएशन और बॉर्डर के मसाइल भी उठाए जा रहे हैं, जबकि साथ ही हम देखें तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव टाइज और डोमेस्टिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर म्यूचुअल कोऑपरेशन की भी कोशिश दिखाई दे रही है। और वहीं बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना का के एक्सट्रेडिशन, बॉर्डर किलिंग्स, गंगा वाटर ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन और टीस्टा वाटर रिवर शेयरिंग के मसाइल भी सामने हैं। तो इन सब के बारे में हम तफसील से आज डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं। और
ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं। और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो 1.36 बिलियन डॉलर का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजापाक्सा, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है।